हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमेरिटिश इंग्लिश इंस्टीट्यूट की आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों पैसिव वॉइस का थर्ड चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। बहुत ही इजीली इसको भी हम सीखेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर वो दोनों वीडियोस प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस की जरूर देख लेना। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे इसमें भी, और एंड में एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज आपके लिए है जिसको आपको सॉल्व करना है, जिससे आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी आईडी क्या होती है, इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो दोस्तों इसकी आईडी होगी जा चुका होगा, जा चुकी होगी और जा चुके होंगे। गया है, गई है, गए हैं। जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं, जाने और गए होने का मतलब गो एंड गो से नहीं है। ये इसकी आईडी है, पहचान है, जो इसको एक्टिव से अलग करती है पैसिव दिखाने के लिए। दोस्तों इससे पहले की 2 वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूं कि पैसिव इसका मतलब होता है बातों को घुमा फिरा कर कहना। सेंटेंसेस वही होते हैं, सेंस वही होती है, लेकिन हम उसको घुमा फिरा के कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे उसके द्वारा कुछ गरीबों की मदद की गई है, 2 नए अध्यापकों को बुलाया गया है, उसे खाना खिलाया जा चुका है, गांव में कुछ कुएं खोदे गए हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीबों की मदद की गई है, आपका काम किया जा चुका है या हो चुका है, आज 2 फोन बेचे गए हैं। दोस्तों आपने देखा होगा आमतौर बातचीत में हम ये सेंटेंसेस रोज बोलते ही बोलते हैं, और ये सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। हम बहुत ही इजीली इनको सीखने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहना, जिससे आप कुछ भी मिस ना करें और अच्छे से इन सेंटेंस को सीख पाएं और लोगों को भी सिखा पाएं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि पहले की 2 वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं कि मेनली पैसिव वॉइस में जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा प्रधान होता है, उसी को सब्जेक्ट की जगह पे लाया जाता है। और अगर हम सेंटेंस में कर्ता को दिखाना चाहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं, तो वो एंड में आता है इंग्लिश में बाय लगाकर, और हिंदी में द्वारा। आशा करता हूं आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे सेंटेंसेस की तरफ और सीखते हैं हम कैसे सेंटेंस में बनाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। मेन ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हैज और हैव। हैज और हैव जो डिपेंड करता है मेन ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर सेंटेंस में सेकंड ऑब्जेक्ट है और बाय और सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। है ना दोस्तों, बहुत ईजी स्ट्रक्चर। चलिए बनाते हैं कुछ अच्छे सेंटेंसेस। जैसे आपका पंखा ठीक हो चुका है या किया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट जो है वो है आपका पंखा, तो वो पहले आएगा योर फैन, उसके बाद हैज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, उसके बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक करने के लिए रिपेयर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा बाय, और ये तो कुछ है नहीं तो हम लगाएंगे नहीं, सिंपल बनेगा योर फैन हैज़ बीन रिपेयर्ड, यानी कि आपका पंखा ठीक हो चुका है। एक और सेंटेंस देखते हैं, आपको आज पैसिव वॉइस पढ़ाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना आईडी का। यू हैव बीन टॉट पैसिव वॉइस टुडे। अब आपके ऊपर काम हुआ है पढ़ाने का, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद हैव और बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाने के लिए टॉट हो जाएगा, पैसिव वॉइस हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ बोलता मेरे द्वारा, तो मैं बोलता यू हैव बीन टॉट पैसिव वॉइस टुडे बाय मी। बाय मी यानी कि मेरे द्वारा, जो कि एंड में हमारा। स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, बहुत इजीली आप सीख पाएंगे, अच्छे सेंटेंस लिख और बोल पाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे गांव में एक नया पुल बनाया जा चुका है या बन गया है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले हमारा जो है न्यू ब्रिज, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, वो आएगा हैज़ बीन बिल्ट। बिल्ट मतलब बनाए जाने के लिए। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन माई विलेज हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, है ना इजी। अ न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन माई विलेज। आप सोचो दोस्तों, अगर ये सारे सेंटेंस आप इजीली बोल पाओगे तो कितनी अच्छी होगी आपकी इंग्लिश, क्योंकि पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, 1/3 सेंटेंसेस आप डेली बोलते ही बोलते हो। तो चलिए देख लेते हैं एक और अच्छा सा एग्जाम्पल। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अनेक देशों की सहायता की गई है। अभी पैसिव में अगर यही एक्टिव में होता तो बोला जाता कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अनेक देशों की सहायता की है। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई है तो हम बोलेंगे मैनी कंट्रीज, क्योंकि पहले हमारा आएगा मेन ऑब्जेक्ट जिसकी हेल्प की गई है। मैनी कंट्रीज हैव बीन हेल्प्ड, यानी कि बहुत सारे देशों की सहायता की गई है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। है ना दोस्तों इजी। एक बार और बोलते हैं, मैनी कंट्रीज हैव बीन हेल्प्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। मेन ऑब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट है तो आएगा बाय और सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, है ना इजी। अब एक सेंटेंस बनाते हैं जिसे आपको अच्छे समझ में आएगा। मेरे स्कूल में नए कमरे नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, बनाए गए हैं, आईडी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जिन्होंने बनाया हमें नहीं पता, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पैसिव वॉइस का मतलब भी क्या होता है, बातों को घुमा फिरा कर कहना या डूअर को ना दिखाना। अगर दिखाएंगे तो हम द्वारा लगा कर दिखाएंगे हिंदी में। अब जिन चीज़ों पे काम हुआ है वो पहले आएंगे, यानी कि वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। न्यू रूम्स, तो पहले न्यू रूम्स आएगा। न्यू रूम्स हैव नॉट बीन आएगा क्योंकि हम नहीं की बात कर रहे हैं। न्यू रूम्स हैव नॉट बीन बिल्ट इन माई स्कूल, है ना इजी। न्यू रूम्स पहले आ गया, उसके बाद हैव नॉट, बीन आ गया, उसके बाद बिल्ट बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन माई स्कूल हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलते एक और अच्छा सेंटेंस बनाते हैं। शहर के बाहर नया चिड़ियाघर नहीं खुला है।
या नया नहीं खोला गया है, ये भी बोल सकते हैं। अ न्यू जू जो है हमारा वो मेन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हैज़ नॉट बीन ओपन, यानी कि अ न्यू जू हैज़ नॉट बीन ओपन आउट ऑफ द टाउन, शहर से बाहर। ठीक है, अ न्यू जू हैज़ नॉट बीन ओपन आउट ऑफ द टाउन। कितना अच्छा सेंटेंस था। एक और अच्छा सेंटेंस बनाते हैं। पार्क में नया तालाब नहीं बनाया गया है। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यू पॉन्ड। ठीक है, जो कि नहीं बना है। अब कैसे बनाएंगे? अ न्यू पॉन्ड, उसके बाद हैज़, उसके बाद नॉट आ जाएगा, बीन कंस्ट्रक्टेड बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा कंस्ट्रक्ट का, उसके बाद इन द पार्क, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। एक बार और बोलते हैं, अ न्यू पॉन्ड हैज़ नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड इन द पार्क। ठीक है दोस्तों, एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। उसे बिल्कुल भी तंग नहीं किया गया है। ठीक है, ये सेंटेंस यूजुअली आप बोलते हैं। अब उसे ही आ जाएगा पहले, ही हैज़ नॉट बीन वैक्स्ड। वैक्स की थर्ड फॉर्म होती है वैक्स, तंग करने के लिए। एट ऑल, एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं। ही हैज़ नॉट बीन वैक्स्ड एट ऑल, है ना दोस्तों, इजी। आई होप आपको ये सेंटेंस भी समझ में आए होंगे। आप चलते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, वो भी हम इजीली सीखेंगे। स्ट्रक्चर होगा हैज़, हैव प्लस मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट भी आप लगा सकते हो अगर सेंटेंस में है। आप देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है? अब जिस व्यक्ति को दिया गया, यानी कि जिसके ऊपर काम हुआ है, वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, तो पहले हैज़ आ जाएगा क्योंकि वो सिंगुलर है। हैज़ अक्षय कुमार बीन गिवन। ठीक है, यानी कि हैज़ अक्षय कुमार बीन गिवन का मतलब होगा क्या अक्षय कुमार को दिया गया है। हमारा मेन सीन सेकंड ऑब्जेक्ट देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हैज़ अक्षय कुमार बीन गिवन नेशनल फिल्म अवार्ड, है ना, इजी। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या भारत में चीन के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया है? अब आप देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है हमारा आंदोलन। ठीक है, आंदोलन के ऊपर काम हो रहा है, आंदोलन को शुरू किया गया, तो हैज़ अ मूवमेंट बीन स्टार्टेड। ठीक है, यानी कि क्या किसी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया? हैज़ अ मूवमेंट बीन स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में अगेंस्ट चाइना, इन इंडिया अगेंस्ट चाइना, ये हमारा पूरा सेकंड ऑब्जेक्ट है। एक बार और बोलते हैं, हैज़ अ मूवमेंट बीन स्टार्टेड इन इंडिया अगेंस्ट चाइना, है ना, इजी। एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। क्या केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को खास मदद दी गई है? मतलब आप देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है हमारा खास मदद, जिसको देने की हम बात कर रहे हैं, तो पहले वो आएगा, हैज़ आ जाएगा, उसके बाद स्पेशल पैकेज। स्पेशल पैकेज मतलब खास मदद। बीन गिवन, ठीक है, यानी कि कोई खास मदद दी गई है टू स्टेट गवर्नमेंट्स, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट जो दे रहा है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? हैज़ स्पेशल पैकेज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना दोस्तों, इजी। अब एक और अच्छा सा एग्जांपल बनाते हैं। क्या पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी दी गई है? ठीक है दोस्तों, अब मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? पाकिस्तान। यहाँ पर हैज़ पहले आ जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान बीन गिवन, हैज़ पाकिस्तान बीन गिवन अल्टीमेटम। अल्टीमेटम का मतलब होता है आखिरी चेतावनी, है ना। तो ये तो बहुत इजी था। एक बार और बोलते हैं, हैज़ पाकिस्तान बीन गिवन अल्टीमेटम। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ, उसको भी बहुत इजीली सीखेंगे। स्ट्रक्चर होगा हैज़ हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर सेकंड ऑब्जेक्ट है और बाय और सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं एंड में। चलिए देख लेते हैं कुछ अच्छे सेंटेंसेस। क्या तुम्हारी उड़ान रद्द नहीं हुई है? यानी कि रद्द होना। अब देखिए यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम्हारी फ्लाइट, जिसके ऊपर रद्द होने का काम नहीं हुआ। अब यहाँ पर पहले हैज़ आ जाएगा क्योंकि योर फ्लाइट है। हैज़ योर फ्लाइट नॉट बीन कैंसल्ड, ये लो सेंटेंस रोज बोलते हैं हम लोग। देखो, हैज़ योर क्लास नॉट बीन कैंसल्ड। ठीक है दोस्तों, ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो। क्या तुम्हें वादा नहीं किया गया है? अब देखिए बात कर रहे हैं हम तुम्हें, यानी कि तुम हमारे मेन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो पहले हैव आ जाएगा। हैव यू नॉट बीन प्रॉमिस्ड, ये तो बहुत ईजी सेंटेंस था। हैव यू नॉट बीन प्रॉमिस्ड, अगर सब्जेक्ट होता तो लगा सकते थे हैव यू नॉट बीन प्रॉमिस्ड बाय हिम, बाय मी, और जो भी होता, है ना, इजी। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं। क्या असम के लिए केंद्र सरकार द्वारा राहत पैकेज घोषित नहीं किया गया है? ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट भी है। अब देखिए कैसे बनेगा। हैज़ रिलीफ पैकेज, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, जिसको घोषित ना करने की हम यहाँ बात कर रहे हैं। हैज़ रिलीफ पैकेज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, घोषित करना। ठीक है, डिक्लेयर्ड फॉर असम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, इसी। एक और बार बोलते हैं, हैज़ रिलीफ पैकेज नॉट बीन डिक्लेयर्ड फॉर असम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, इजी। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम्हारे भाई को उसकी असफलता का दोष नहीं दिया गया है? अब तुम्हारे भाई के ऊपर काम हो रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो तुम्हारा भाई, तो पहले हैज़ आ जाएगा, फिर उसके बाद योर ब्रदर, क्योंकि ये सिंगुलर है। हैज़ योर ब्रदर नॉट बीन ब्लेम्ड, यानी कि आपके भाई को दोष नहीं दिया गया है फॉर हिज फेलियर, उसके असफलता के लिए। एक बार और बोलते हैं, हैज़ योर ब्रदर
नॉट बीन ब्लेम्ड फॉर हिज फेलियर, है ना दोस्तों इजी। आई होप आपको ये सारे सेंटेंस बहुत इजीली समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम लास्ट सेंटेंस जो कि हमारा WH, उसको भी बहुत इजीली बनाएंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH हैज़ हैव प्लस मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर सेंटेंस में सेकंड ऑब्जेक्ट और बाय और सब्जेक्ट है तो भी हम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बहुत बढ़िया सा। तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला गया है, कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले वाई आ जाएगा जो कि हमारा WH, उसके बाद हैव, उसके बाद यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, बीन, उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसके हम काम होने की बात कर रहे हैं, फायर्ड, ठीक है। नौकरी से निकालना मतलब फायर कर देना। वाई हैव यू बीन फायर्ड, है ना दोस्तों, बहुत इजीली। ये सेंटेंस हम रोज बोलते हैं, इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। चलिए देखते हैं अच्छा सेंटेंस। इस आदमी को कितनी बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान, सबसे पहले हमारा WH आ जाएगा जो कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। उसके बाद हैज़ आएगा, सिंगुलर है दिस मैन इसलिए हम हैज़ लगा रहे हैं। उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बुलाने के लिए कॉल्ड, और फॉर इंटरव्यू हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट, है ना इजी। कैसे बनाया, हाउ मेनी टाइम्स हैज दिस मैन बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा किसान उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, रोज बोला जाता है, सुना भी होगा आपने कभी ना कभी। तो आप इसको बनाएंगे बड़ी इजीली। अब देखिए कैसे बनाया। व्हाट स्टेप्स, पहले हमारा जो WH का, उसके बाद हैव बीन टेकन, लेने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि उठाने के लिए, फॉर पेशेंट अपलिफ्टमेंट यानी कि किसान उत्थान, याद रखिएगा शब्द को, पेशेंट अपलिफ्टमेंट मतलब किसान उत्थान, बाय बिहार गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जो यहाँ पर हम जिसकी हम करने की बात कर रहे हैं। तो कैसे बोला हमने, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर पेशेंट अपलिफ्टमेंट बाय बिहार गवर्नमेंट, है ना इजी। अब एक अच्छा सा सेंटेंस और बनाते हैं। हमारी संस्था द्वारा कितने बच्चों को मुफ्त पढ़ाया गया है या पढ़ाया जा चुका है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम WH बनाएंगे। WH को लिखेंगे हाउ मेनी चिल्ड्रन, यानी कितने बच्चे, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन टॉट, कितने बच्चों को पढ़ाया जा चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो हम यहाँ पर डूअर दिखाना चाह रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे हम, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन टॉट फ्री ऑफ कॉस्ट बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन, है ना इजी। एक और अच्छा सेंटेंस बनाते हैं। मुझे क्यों बुलाया गया है। अब सबसे पहले वाई आ जाएगा, उसके बाद हैव, क्योंकि हम बात करें यू की, जिसके ऊपर काम हो रहा है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, यू बीन कॉल्ड, वाई हैव यू बीन कॉल्ड। ये रोज बोलते हो आप, डेली हम सुनते हैं सेंटेंस कि आपको क्यों बुलाया गया, वाई हैव यू बीन कॉल्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बोला यहाँ पर बुलाने के लिए, है ना दोस्तों, बहुत इजी। आप आपने इसको बहुत इजीली सीख लिया है दोस्तों। मैंने कोशिश की कि सभी वो वाक्य आपको बताऊं इस सेंटेंस में एक्सरसाइज के लिए और प्रैक्टिस के लिए जो आप रोज बोलते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मजा आए और आप इंगेज हो पाओ। अब बस कुछ ही सेकंड में आपके सामने एक मज़ेदार एक्सरसाइज आने वाली है जिसको आपको सॉल्व करना है, और बहुत अच्छे अच्छे उसमें सेंटेंसेज होंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करते हुए मज़ा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सारी हमारी वीडियोस मिलती रहे। और जल्दी ही लेके आने वाला आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस पे, बहुत इजीली उसको भी सीखेंगे। बाय बाय, कीप लर्निंग, जय हिंद।